लेकिन उस देश के जो दलाल पत्रकार हैं जो बैठे हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसों में, एसी के कमरों में, कौन है दलाल पत्रकार? रूबी का लियाकत है, दलाल है वो, दलाल हैं, रूबी का लियाकत है। रूबी का लियाकत दलाल हैं, अंजना ओम कश्यप दलाल हैं, तो सुधीर चौधरी दलाल हैं, और एक और पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी, ये दल्ले हैं, दलाल हैं, देशद्रोही हैं, बिल्कुल बोल रहा हूँ। पर एक बात बताइए, गुल्लू है इन दलालों की लिस्ट में, एक और है गुल्लू, अमीश देवगन, और भी बहुत लंबी फहरिस्त है। बड़ा देखा आदमी हूँ, गधा तोड़ी हूँ मैं। ये देश की सरकार को बचाने का पूरा काम कर रही है देश की मिनिस्ट्री मीडिया। मोदी जी बाबा बाबा $100 के पार हो गया, देश का बेड़ा गर्क हो गया, क्या क्या हो रहा है देख नहीं रहे हैं आप। उन्होंने कहा था जब देश का पैसा गिरता है तो देश का पैसा नहीं गिरता, प्रधानमंत्री की साख गिरती है, बोला था ना। इस देश में तथाकथित बलात्कारियों को उनको धड़ाधड़ पैरोल मिल रही है, धड़ाधड़ पैरोल मिल रही है। सरकार जो कह रहे हैं हम बिल्कुल सरकार की जोड़ो मारा गोली, उसको क्या करना है उसके। आप और विश्वगुरु का आपका सवाल दो हमें, विश्वगुरु होता क्या है। उत्तर प्रदेश बरेली जिले से। बरेली जिले से आप यहाँ आए हैं, क्या कहना चाह रहे थे मीडिया को? मीडिया को मैं ये कहना चाह रहा था सर, मीडिया जैसे कि प्रोपेगेंडा चलाता है, इस देश की जनता को सच नहीं बताता। सच नहीं बताता? जी जी सच। आपको ये पता चल गया? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप टीवी देखते हैं? मैं टीवी का बाइकआउट कर चुका हूँ, लेकिन मेरी फैमिली के और लोग हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे वो देखते हैं। क्या दिखाया जाता है मीडिया में इस देश की, अभी आप देख लीजिए, इस देश की सरकार को बचाने का पूरा काम कर रही है देश की मेन स्ट्रीम मीडिया। अच्छा, अरे आप देख कैसे? मोदी जी बाबा बाबा $100 के पार हो गया, देश का बेड़ा गर्क हो गया, क्या क्या हो रहा है देख नहीं रहे हैं आप। मैंने इसलिए ये बात बोली सर, इस देश के जो निष्पक्ष पत्रकार हैं हम उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े हैं कदम से कदम मिलाकर, लेकिन उस देश के जो दलाल पत्रकार हैं जो इस देश की मिनी स्ट्रीम मीडिया में जो बैठे हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसों में, एसी के कमरों में, मैं ये बात उनके लिए बोल रहा था सर। कौन है दलाल पत्रकार? नाम लेंगे? हाँ बिल्कुल लेंगे। बताइए। अरे एक तो वो रूबी का लियाकत है, दलाल है वो, दलाल हैं, रूबी का लियाकत है। रूबी का लियाकत दलाल हैं, अंजना ओम कश्यप दलाल हैं, तो सुधीर चौधरी दलाल हैं, और एक और पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी, ये दल्ले हैं, दलाल हैं, देशद्रोही हैं, बिल्कुल बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं भैया, बोल तो रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। बड़ा देखा आदमी हूँ, गधा तोड़ी हूँ मैं, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। दलाल हैं तो वो राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए, देश विरोधी कैसे हो गए? वो देश विरोधी ऐसे हो गए जब मेरे हक की बात है, जो मेरे हक की बात मेरे लोगों को, जनता की बात वो नहीं उठा रहे हैं, कहना का मतलब ये है। उन्होंने कितना बोला, इस देश में $100 इस देश हमारा पैसा गिरता जा रहा है, क्यों बोला? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कभी ये बात बोली थी जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने कहा था जब देश का पैसा गिरता है तो देश का पैसा नहीं गिरता, प्रधानमंत्री की साख गिरती है, बोला था ना। अभी क्या बोलेंगे? इस देश का मिनिस्ट्री मीडिया बोल रहा है इस बात को, पेपर लीक को बोल रहा है। इस देश में तथाकथित बलात्कारियों को, जो देश के तथाकथित बलात्कारियां हैं, उनको धड़ाधड़ पैरोल मिल रही है, धड़ाधड़ पैरोल मिल रही है। इसके लिए सवाल उठा रहा है देश का मीडिया, नहीं बोलिए ना सर, उठा रहा है देश का। इस देश में 80-90 हजार स्कूल बंद हो गए। मेरे प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की, 32,000 दारू के ठेके खोल दिए, उसके लिए सवाल उठा रहा है, नहीं उठा रहा है। तो पूरा डेटा लेकर आए तो मैं क्या बोलूं, दलाल नहीं बोलूं? पर एक बात बताइए, गुल्लू है इन दलालों की लिस्ट में, एक और है गुल्लू, अमीश देवगन, और भी बहुत लंबी फहरिस्त है। तो इनको देश देख कैसा रहा है? ये तो अपने आप को दिखा रहे हैं ना कि देखो नंबर 1 चैनल, नंबर 1 डिबेट, ये इतने लोग कैसे देख रहे हैं अगर ये दलाली कर रहे हैं तो? दरअसल बात ये है सर, हमारे देश में जो अनएजुकेटेड लोग हैं आज भी उनकी संख्या ज्यादा है, वो ऐसी ही संख्या जो टीवी पर निर्भर है, जो चैनलों पर निर्भर है। क्योंकि मैं तो बाइकआउट कर चुका हूँ इन चीज़ों का। मैं तो भैया या तो फेसबुक पे समाचार लेता हूँ या यूट्यूब पे लेता हूँ। पर आपको तो ये कहा जाता है कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, ये तो उमर खालिद के बचाव वाले लोग हैं, वो तो आपको देश विरोधी कहते हैं। दरअसल जो इस देश ये साजिश रचते हैं कि किसी तरीके से देश के खिलाफ चीजें होंगी, हाँ, तरीके का आरोप लगते हैं। ये सरकार चाहती है कि इस देश का युवा, इस देश की जनता बिल्कुल और बद से बदतर हालत में पहुंच जाए, ये तरक्की ना करे, हमारा देश तरक्की ना करे। मुझे बड़े अफसोस के साथ देश को विश्व गुरु बनने में कुछ ही वक्त रह गया है, ऐसा दिखाया जा रहा है। आरएसएस वाले, आरएसएस, आप हंसे क्यों इतनी तेज? हंसना पड़ेगा ये बात आपका सुन के। विश्व गुरु क्या मतलब होता है? विश्व गुरु का मतलब ही क्या है? ये तो बताइए, आप बताइए विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? आप बताओ। विश्व के आचार्य द्रोण को मैं ये समझ सकता हूँ विश्व गुरु है, आचार्य द्रोण, लेकिन ये कौन सा विश्व गुरु है? आप तो हंसी में टाल गए विश्व गुरु वाली बात। मोहन भागवत को सफाई दे दो ना। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस क्या होती है? आप और मैं हूँ, और कौन होता है?
आरएसएस क्या होता है? आप और मैं हूँ, और कौन होता है? बच्चों की जो भविष्य खराब हो रही है, पेपर लीक हो रही है, भाई जब इस्तीफा देना चाहिए ना। ये आरएसएस क्या होते हैं? आप और मैं हूँ, और कौन होता है? सरकार जो कह रहे हैं हम बिल्कुल बिल्कुल सरकार की छोड़ो, मारा गोली उसको, क्या करना है उसके? आप और विश्वगुरु का आपका समाज दो हमें। विश्वगुरु होता क्या है? यही कह रहे हैं कि आचार्य द्रोण को मैं मानता हूँ, विश्वगुरु है, पूरे ज्ञानी हैं, अस्त्र शास्त्र की लिखा पढ़ा की सबसे नंबर 1। ये काय की है? आप नहीं मानते। ये हंसी सब कुछ बता रही है। विश्व गुरु पर हंस दिए ये तो। महामानव जी पे हाँ, कह रहे हैं विश्व गुरु है और ये हंस रहे हैं। कह रहे हैं कहाँ के विश्व गुरु? नहीं, ठीक हंस रहे हैं। जो पूरे देश का छात्र आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए इतनी तपती हुई गर्मी में अगर सड़कों पर है, तो प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि हमारा एक मंत्री जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे, पेपर लीक में नाकाम हो रहा है, बार बार पेपर लीक रोकने में नाकाम है, तो उसको करा दिया। आप क्या कर तो रहे ना वो काम? नहीं, 2 बार हो गया सर। लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो गया। एक बार ही नीट निकालने में पसीना टाइट हो जाता है, चूड़ी टाइट हो जाती है। आपको ये बताइए समस्या किन किन चीजों से है? मीडिया से समस्या है, इन्होंने अभी दलाल पत्रकारों के नाम गिनवा दिए। आरएसएस से भी दिक्कत है क्या? उल्टे सीधे बयान। लेकिन समस्या आप बताइए तो सरकार चलाने देंगे या नहीं चलाने देंगे? देखिए, सरकार चलाए, हमें सरकार से जो समस्या है, जो देश के अंदर दोहरा और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उससे है। कौन सा सौतेला व्यवहार किया? सर, बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर का अधिकार संविधान नहीं देता। देश बुलडोजर के खिलाफ आए? हाँ, बुलडोजर के खिलाफ आए। जो नीट में परीक्षा में घोटाला हुआ है, उसके खिलाफ आए। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ आए। जो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए, उसके खिलाफ आए। जो फर्जी तरीके से लोगों को जेल में डाला जा रहा है, उसके खिलाफ आए। जो बच्चों का भविष्य खराब हुआ है और देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा, उसके खिलाफ आए। देश में जो नफरत है, उसके खिलाफ आए। उमर खालिद के लिए भी आए? नहीं, उमर खालिद कौन है? उमर खालिद कौन है उमर? उमर खालिद वो व्यक्ति है जिसने देश के अंदर जो सरकार की गलत नीतियों का खुलकर विरोध किया, जिसने आप पर आरोप लग रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नहीं, लोग हैं ये। कौन युवाओं को, इस देश के युवाओं को कौन? इसको फांसी काहे नहीं देते अगर वो गुनहगार हैं तो? फांसी काहे नहीं देते गुनहगार हैं तो? अगर उमर खालिद, सैदुल इस्लाम, ये बैगत जितने भी लोग हैं, इनको फांसी काहे नहीं देते? या फांसी दे दीजिए, बेल दे दीजिए। बेल देखिए, जेल नियम है और बेल उपवाद। जेल नियम है, बेल उपवाद। मानते हैं ना सर? तो अगर वो अपराधी हैं तो उनको फांसी दे दीजिए, और अगर अपराधी नहीं है तो उनको बेल दे दीजिए। कहा ये मामला लटका के रखे हुए हैं? एप्स्टीन मामले को बुलाना चाहते हैं। एप्स्टीन कहाँ से आ गया? ये तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। आपके मुद्दे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अब एप्स्टीन लिए हैं आप। अरे भैया, इतने भ्रष्टाचारी हैं ये, तो मुद्दे कहाँ से खत्म हो जाएंगे? कितने भ्रष्टाचार करे हैं इन्होंने। अब जंतर मंतर से क्या चाह रहे हैं? आप जंतर मंतर से सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं इस देश में। ये तो सरकार गिराने आए हैं, आप भी आए हैं। नहीं, देखिए, सरकार गिराने का विषय नहीं है। अभी विषय है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना। और हम यहाँ जितने भी यूथ आए हैं, जितने भी लोग आए हैं जो समर्थन में आए हैं, हम इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। आप यहाँ पर आ गए जून के महीने में, लगातार बुलडोजर चल रहा है, एक के बाद एक मदरसों को, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, तब तो आप नहीं बोल रहे हैं? देखिए, बोल रहे हैं सर, लेकिन वो देश का हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम जो दोहरी नीति है उसके खिलाफ आए हैं।